दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपको शारदीय नवरात्र के घट स्थापना और मुहूर्त को बताने के लिए, और आप इस शारदीय नवरात्र में क्या करें जिससे आपकी हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, वो आप नोट कर लीजिए। घट स्थापना का 2 मुहूर्त सबसे अच्छा है। जो सुबह पहला मुहूर्त जो है वो सुबह 6:15 से 8:05 तक है। अगर आप इसमें कलश स्थापना जिसको कहते हैं, घट स्थापना का मतलब कलश स्थापना होती है, कलश स्थापना अगर इसमें आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए। दूसरा मुहूर्त जो है वो आपका अभिजीत मुहूर्त में पड़ेगा, जो कि बहुत ही सर्वोत्तम है। वो 11:48 से 12:37 तक है। आप अगर सुबह कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस समय में 11:48 से 12:37 के बीच में आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। कलश स्थापना में सर्वप्रथम आप एक मिट्टी का कलश लेकर के आएँ और उस कलश में पंचपल्लो लगाया जाता है। पंचपल्लो आप नोट कर लीजिए कौन कौन सा होता है। 5 प्रकार के वृक्ष की पत्तियां होती हैं, जिसमें आम होता है, बरगद होता है, पीपल का पत्ता होता है, अशोक का पत्ता होता है और पाकड़ का पत्ता होता है। किसी कारणवश अगर आपको ये नहीं प्राप्त हो पाता है, जैसे अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो आपको ये नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो आप आम का ही पल्लो ला करके उस कलश में लगा सकते हैं। कलश के ऊपर जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें आप एक मौली, लाल मौली ज़रूर बांध दीजिएगा। उसके बाद में कलश में आप सुपारी, सिक्का, हल्दी, रोली, ये सारी चीज़ें आप उसमें मिला दीजिएगा और जटा वाला नारियल लीजिएगा। उसके ऊपर एक मिट्टी का बर्तन आता है जो कलश को आपके ढकने के लिए होता है, उसको रख करके उसके ऊपर आप जटा वाला नारियल लगा दीजिएगा, जो समय मैंने बताया है आपको उस समय में। इससे आपका कलश स्थापना हो जाएगी। उसके बाद में आप अखंड ज्योति अगर जला सकते हैं 9 दिन तक। अखंड ज्योति का मतलब होता है कि 9 दिन तक लगातार ज्योति प्रज्वलित होती रहे। माता रानी ज्योति से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अगर आप उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, कहने का मतलब है वो बुझने ना पाए, अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो 9 दिन तक आप अखंड ज्योति शुद्ध गाय के घी का ज़रूर जलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कौन सी पूजा ऐसी करनी चाहिए जिससे आपके मनोरथ की सिद्धि हो, जो आप चाहें वो आपको प्राप्त हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप सुनिए और ज़रूर करिए 9 दिन तक। आपको 9 पाठ लास्ट में दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का है, उसका 9 पाठ प्रतिदिन करना है। 9 पाठ आपको सप्तश्लोकी, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ है, उसको करना है। और 9 पाठ आपको दुर्गा जी के 32 नाम का शुरू में है दुर्गा सप्तशती के, उसको आपको करना है। ये आप अगर 9 दिन तक संकल्प लेकर के करेंगे तो आप जो चाहेंगे आपको वो प्राप्त होगा। जैसे इस पाठ को करने से के नियम आपको जान लेने चाहिए कि आपको क्या करना है। आप माता रानी की फ़ोटो आप सबके पास होगी, उस फ़ोटो को एक चौकी पे रखिए, लाल आसन बिछा करके। उसके बाद में आप 2 घी का दिया जलाइए। दाहिनी तरफ घी का दिया और बाईं तरफ आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। जब तक आप ये पाठ करें, ये ध्यान रहे कि ये बुझने न पाए। उसके बाद में पहले आपको
आचमन करना है, मतलब ये दिया लगा देनी है और उसके बाद में आचमन करना है। आचमन कैसे होता है, पीतल का एक पात्र होता है छोटा सा, उसमें एक पीतल का चम्मच होता है जो हर पूजा करने वालों के घर में होता है। उस पात्र, उस चम्मच से आपको 3 बार आचमन करना है। ओम नारायणाय नमः कह के उस जल को पी जाना है। फिर दूसरा ओम केशवाय नमः करके उस जल को पी जाना है। फिर तीसरा ओम गोविंदाय नमः कह के उस जल को आपको पी जाना है। उसके बाद में आप अपने हाथ को धुल लीजिएगा। आचमन करने के बाद आप दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा जो माता रानी के सामने आपने रखा हुआ है, एक घी का और एक तिल के तेल का। वो दोनों दीप को आपको जला देना है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेना है जल में दाहिने हाथ में उसी आचमन से आप क्या नाम है 1 चम्मच जल लेंगे और आप संकल्प करेंगे। संकल्प के पहले आपको ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ये 3 बार बोलना है। फिर आप अगर संस्कृत में ले सकते हैं तो संस्कृत में लीजिएगा, नहीं आप हिंदी में ले सकते हैं। अपना नाम और अपना गोत्र बोलिएगा कि आपका गोत्र क्या है और आपका नाम क्या है। अगर आपको धन की कामना है तो आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि मेरे पास 10 दिशाओं से धन आए और जो घर में दरिद्रता या धन की कमी है, धन आ रहा है, रुक नहीं रहा है, ये सारी चीज़ों का विनाश हो। इसी तरीके से अगर कोई विद्यार्थी है और विद्या प्राप्त करना चाहता है तो उसके विद्या प्राप्ति में जो विघ्न बाधा आ रही है उस विघ्न बाधा को दूर करने के लिए संकल्प लेना है। उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, रोग को दूर करना चाहते हैं तो संकल्प का नियम वही है, बस आपको अपनी मनोकामना में जो चाहिए वो बोलना है। इस तरीके से आप संकल्प ले लीजिए। उसके बाद में आप माता रानी का पंचोपचार पूजा कर दीजिए। पंचोपचार का मतलब होता है पहले आप माता जी को सिंदूर लगाइए, फिर उसके बाद में आप पुष्प चढ़ाइए। अगर हो सके तो गुड़हल की 21 गुड़हल की माला बना करके अपने हाथों से आप अपने घर पर भी माता जी को चढ़ाएं और अगर आसपास आपके कोई प्राण प्रतिष्ठित माता जी का मंदिर है तो वहाँ पर भी जा कर के आप चढ़ाएं। जैसे शंकर जी बिलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही माता जी गुड़हल के पुष्प से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उसके बाद में आपको माता जी को थोड़ा सा अक्षत चढ़ाना है, फिर आपको धूप दिखाना है, धूप जला करके दिखाना है, फिर कपूर जला करके दिखाना है और उसके बाद में आपको माता जी को खीर का भोग या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। इतना लगा करके ये पंचोपचार आपकी पूजा हो गई माता जी की, जो आपको प्रतिदिन करना है। उसके बाद में आपको जब आप पाठ शुरू करेंगी और उसके बाद में कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है। वो दक्षिणा आपको इकट्ठा करते रहना है, बाद में किसी पंडित जी को दे देना है। ये आपके शुरुआती नियम हो गए। उसके बाद में आप पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, उसमें विनियोग दिया हुआ है, पहले विनियोग करिए। विनियोग करने का नियम है कि तांबे के उसी पात्र में 1 चम्मच जल ले लीजिए और विनियोग बोलने के बाद उस चम्मच के जल को किसी पात्र में आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आप सब 9 पाठ आप ऐसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का करेंगे। उसके बाद में आप सप्त श्लोकी का पाठ करेंगे, उसमें भी विनियोग है। जैसे मैंने विनियोग पिछली बार बताया, विनियोग के लिए आप अपने हाथ में भी जल ले सकते हैं, दाहिने हाथ में, या चम्मच में ही जल लिए रहिए तांबे के, और उस विनियोग को पढ़ने के बाद किसी पात्र में आप डाल दीजिए। 9 पाठ फिर आप दुर्गा सप्त श्लोकी का करेंगे। उसके बाद में 9 पाठ आप दुर्गा जी के 32 नाम का करेंगे। इस तरीके से आपको प्रतिदिन तीनों के 9 पाठ 9 दिन तक करने हैं। अब की बार जो नवरात्रि पड़ रही है वो 10 दिन की पड़ रही है। 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 2 सितंबर को समाप्त होगी। इस प्रकार से ये नवरात्रि जो पड़ रही है वो 10 दिन की पड़ रही है। आप अगर चाहें तो किसी पंडित जी को बुला करके प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, क्योंकि
अखंड ज्योति, घट स्थापना और दुर्गा सप्तशती का पाठ, कन्या पूजन, ये 4-5 चीज़ें बहुत ही मुख्य होती हैं। लास्ट में हवन, ये 5 चीज़ें नवरात्र में सबसे मेन होती हैं। जो आप करेंगे तो आपको जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। जैसे मैंने बताया, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करा सकते हैं तो आपको जो मैंने अनुष्ठान बताया है उस अनुष्ठान को आप स्वयं से कर सकते हैं। खुद से करिए और ज़रूर करिए। कोई अगर बुजुर्ग है, व्रत नहीं रहना चाहता है, बीमार है, व्रत नहीं रहना चाहता है, तो कोई बात नहीं, व्रत वो ना रहे, लेकिन इसका पाठ जरूर करें। और उसके साथ साथ में पूरे घर के कल्याण के लिए, पूरे घर के मंगल कामना के लिए कोई एक व्यक्ति घर का माता जी के सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र की, इस श्लोक की एक माला प्रतिदिन करें पूरे परिवार के कल्याण के लिए। इस तरीके से अगर आप अनुष्ठान करेंगे, घट स्थापना का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, कलश स्थापना कैसे करनी है मैंने आपको ये बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया कि आप क्या करेंगे जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और आप 9 दिन ये करके देखिए, फिर 9 दिन के बाद आप चाहें तो एक पाठ इनका आप रेगुलर हमेशा कर सकते हैं, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। आप लोग इसका अनुष्ठान जरूर करें। सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन कराना चाहते हैं तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सीताराम, हर हर महादेव।